हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आप हैं मेरे साथ यानी कि अपने दोस्त देश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। अगर आपके माइंड में भी यही कन्फ्यूज़न है जो कि यहाँ पर इस इमेज में नज़र आ रहा है कि क्लास 10 रिजल्ट आ चुका है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न सिर्फ एक कि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दें या ना दें, फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है, क्या री एग्ज़ाम से हमारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे नहीं होंगे, स्ट्रेस लें या ना लें, या फिर री एग्ज़ाम ना देके हमें क्लास 11 पे फोकस करना चाहिए, टाइम बचाना चाहिए। क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम देने का मतलब है अपने पूरे 2 महीने ख़राब करना। तो क्या करना चाहिए हमें? अब ज़रा इस कन्फ्यूज़न को ही मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ भाई। ये बच्चे भी देखो बेचारे बोले परेशान हैं, इनका भी ये डिस्कशन चल रहा है क्या करें क्या ना करें, मार्क्स को एक्सेप्ट करें या ना करें, या फिर मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा बर्डन लें, दोबारा से क्लास 10th की स्टडी को हम करना शुरू करें ना करें। अब ज़रा एक छोटा सा इसका एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आप उससे जल्दी समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आज 16 अप्रैल, ठीक है आपका 15 मई से लेके 31 मई तक बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेकंड वाले। ठीक है, अगर आप सेकंड बोर्ड की तैयारी करते हैं या सेकंड बोर्ड के बारे में सोचते हैं, सोचना गलत नहीं है भाई, अच्छा है। अगर आपको लगता है कि पहली बात तो देखो, नो डाउट क्लास 10 के जो भी आपकी मार्कशीट होगी फाइनल, पूरी ज़िंदगी है यार, कहीं ना कहीं देखी जाएगी, दिखाई जाएगी आपने क्या स्कोर करा था, क्या स्कोर नहीं करा था, कहाँ आप स्टैंड कर रहे थे उस टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई माने ना माने लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम है जितने होने चाहिए थे, मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन है 78 की आउट ऑफ 80, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, और रियलिटी आपकी इस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी दूर है, रियलिटी है ये। तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन पेपर अच्छा होने के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सेकंड चांस। ठीक है, अब सेकंड चांस का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? सेफ्टी। मान लीजिए आपके सेकंड चांस वाले सेकंड बोर्ड एग्जाम में, पहली बात तो ये कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन या इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं है यार, किसी को नहीं पता चलेगा किसी कंपार्टमेंट है नहीं है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है नहीं है। सीबीएसई बोर्ड से साफ साफ कहा गया है कि भैया दोनों के अटैम्प्ट में से जो बेस्ट होगा वो कंसीडर हो। मतलब आप फर्स्ट वाला अटैम्प्ट कर चुके हो, अगर आपको लगता है आपको सेकंड वाला अटैम्प्ट करना चाहिए, आप पास स्टूडेंट हो, मतलब आप 3 सारे सब्जेक्ट में पास हो, तो आप एनी 3 सब्जेक्ट्स में री एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, एनी 3 सब्जेक्ट का जो आपको पसंद हो वो दे दो, कोई सी 3 कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई ने कहा जो से आपको अच्छे लगते हैं वो दे दो, जिनमें आपको लगता है कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, कोई से 3 सब्जेक्ट में दे दो। फीस भी ज़्यादा नहीं है, 320 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आपको लगता है, मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन थी जस्ट 75 आउट ऑफ 80, और आपको जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 72 आउट ऑफ 80। ठीक है, इतना ही मिला है मतलब। तो ऐसे केस में री एग्ज़ाम दे के बहुत टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न भी यही है, अगर 3-4 नंबर का डिफरेंस है तो इतना इशू नहीं है, ज़्यादा का है इशू हो सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, अगर कोई बच्चा हिम्मत नहीं कर रहा है एग्ज़ाम देने की तो वो रीवैल्यूएशन करा सकता है, लेकिन जो सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन वाली एक्टिविटी दी है, ठीक है, उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा जून 2026 का, उससे पहले एक्टिविटी नहीं करी जा सकती बिल्कुल भी। तो अगर आपके पास टाइम है कि आप अपनी क्लास 11th की स्टडी के साथ थोड़ा सा 10th को पढ़ सकते हैं तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर दे के आओ, हो सकता है शायद आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स पहले से कम है, हो सकता है 58 से पहले से इंप्रूव हो जाए, 68 पहुंच जाए, या मे भी हो सकता है 78 पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा कवर कर पाएंगे उतना आपका फाइनल में कंसीडर होगा, और आपकी मार्कशीट में नए वाले मार्क्स, फाइनल वाले मार्क्स ही एंटर होके आएंगे। तो गोल्डन चांस है यार, बहुत बढ़िया चांस है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चांस में कोई कमी नहीं है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत कर लेते हो तो चांस है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस वाले एग्ज़ाम के अंदर।
तो जो पहले टफ हुआ था एग्ज़ाम, काफ़ी ज़्यादा बेकार आया था, मुझे लगता है इस बार थोड़ा CBSE इसको ठीक करेगा। बाकी आप चाहो तो स्टैंडर्ड से बेसिक या बेसिक से स्टैंडर्ड में भी स्विच हो सकते हो मैथ के अंदर। सो इट्स गुड, यू शुड गो फॉर इट। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो तो आपको जाना चाहिए, और आपको लगता है कि यार छोड़ो जो हुआ आगे बढ़ो, तो 11th पे फोकस करो। उसके बाद जब रिवैल्यूएशन वाला काम शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्म करा दिया जाएगा चैनल के थ्रू, आप कराना चाहे करा सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर की नीड पड़ती है रिवैल्यूएशन कराने के लिए, तब भी हमारी टीम के पास हर सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर हैं, बहुत एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर हैं। उसके लिए आप हमें तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्लीज़ कोशिश करिएगा व्हाट्सअप पे मैसेज करें, ठीक है। कॉल उठा पानी सबकी पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर देना, आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करी जाएगी।